फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग फिगर। आपको ABCD गिवन है तो बीच में O गिवन है और इसका वैल्यू गिवन है आपको 3x - 19। ये वैल्यू गिवन है 3x - 19। ये वैल्यू गिवन है x - 5। ये वैल्यू गिवन है 3 और ये वैल्यू गिवन है x - 2। ABCD इज ए ट्रेपेजियम, ये भी गिवन है। ABCD इज ए ट्रेपेजियम, ये हमें गिवन है। ABCD इज ए ट्रेपेजियम। अब बेटा यदि ABCD ट्रेपेजियम है, देखना भाई, if ABCD is a trapezium, then OA upon OC equal to OB upon OD। यदि ABCD एक ट्रेपेजियम है तो OA upon OC is equal to OB upon OD होगा कि नहीं होगा? बोलिए। यस सर। अब OA की वैल्यू है आपकी 3x - 19। OC की वैल्यू है x - 5। OB की वैल्यू है x - 3 अपॉन 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। x² - 3x - 5x + 15 इक्वल टू 3x² - 57। तो ये हो गया 2x² + 8x - 72 इक्वल टू 0। दूसरा डिवाइड कर दिया तो x² + 4x - 36 इक्वल टू 0। x² - 4x + 4x - 36। अब 36 के ऐसे फैक्टर करो कि 4 आ जाए। 36 के ऐसे फैक्टर करो कि 4 आ जाए। सर यार ये एक मिनट रुको, मैंने कुछ गलत कर लिया। हाँ सर, 3x और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 3x² थोड़ी ना आएगा। अरे हाँ यार, मल्टीप्लाई गलत कर दिया। हाँ ये आएगा भाई, x² - 17 -8 अरे बोले एक बोल जाओ और हम ले लिए कान का लिया, कान का ब्लूटूथ -8 और -9। अरे रुक जा बेटा, ब्लूटूथ आ जाने दो। क्या पता क्या बोल रहा है, मेरे को समझ नहीं। आवाज इतनी तेज है, बरसात बहुत तेज आ रही है, जो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहा। तो वह ब्लूटूथ आ जाने दो। फैक्टर तो हो जाएंगे बेटा। क्या लेके आए? अरे ब्लूटूथ लाने के लिए बोलो था ना। हेलो, अब बोलना भाई देखिए। अरे कोई बोलो एक मिनट के लिए। और 9। यस सर। हाँ ठीक है। हाँ क्या बोल रहा था बेटा, तू बोल, क्या बोल रहा था तू? फैक्टर बोल रहा गोविंद था। हैं? गोविंद बोल रहा था कुछ, क्या बोल रहा था बेटा? अच्छा, अब x² - 17x + 72 इक्वल टू 0। तो 72 के फैक्टर 8 और 9। 8 और 9, तो x - 9 और x - 8।
x माइनस 9 और x माइनस 8। जब इक्वल टू 0 करोगे तो x का वैल्यू 9 आएगा या x का वैल्यू 8 आएगा? भाई x की दो वैल्यू आएगी, x का वैल्यू 9 और 8। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? यहाँ से हमें पता लग गया कि x का वैल्यू क्या है, या तो 8 आएगा या 9 9 आएगा। आएगा। इसमें कोई दिक्कत? नहीं। बेटा दिख तो रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत तो है नहीं, दिख तो रहा है सभी को। क्यों? हाँ दिख रहा है। हाँ, दिखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। वो अलग बात है कि पीछे का है ना कुछ है ना फोकस आ रहा है, ये अलग बात है। वो उसका फोकस का भी कुछ करेंगे, देखें क्या हो सकता है। यहाँ तो कोई दिक्कत? चलिए, तो ये तो आपकी ये वाली प्रॉब्लम थी। अब देखो, मैं इसी का ही वैसे तो फॉर्म है, उसको बोलते हैं इंटरनल। वैसे आपका प्रूफ नहीं है तो मैं एक ना इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम बता रहा हूँ तुम्हें। इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम वो क्या होती है वो समझना। इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम, इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम। नाउ व्हाट इज इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम, ये चीज समझना आप, और आप रिजल्ट समझोगे तो ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, मैं स्टेटमेंट भी लिखवा देता हूँ, लेकिन इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम का ये आपका रिजल्ट भी समझ लीजिए। द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, पहले तो मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, ऑफ ए ट्राइंगल divides the opposite side internally in the ratio of the sides containing the angle, ये हमारा इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम होता क्या है वो मैं अभी समझा रहा हूँ। दिस इज इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम। यहाँ तक पानी भर गया। वो नाले में ना ये पत्ती उठा दो, वो खाने बंद है नाले के। ये रही पत्ती। कहाँ है? इधर देखो, इधर आओ, मेरे पास ये पत्थर के नीचे दबी है, इन पत्ती से ना जगह कर दो। तो मैं तो क्लास चल रही है तो उठ जाऊंगा करके। वो तो 4 पेज है, उससे को छोड़ दो, बंद हो जाते हैं कसमे से। अपन ऊपर ही बनाएंगे फोटो। क्या इसको हाँ भाई, अब देखो ये क्या बोल रहा है ये समझो। द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड द अपोजिट साइड इंटरनल इन द, देखो ये ट्राइंगल है सब कुछ। अब ये क्या बोल रहा है ये समझो, ये ट्राइंगल एबीसी है, एबीसी, और ये आपका इंटरनल बाइसेक्टर है डी। इंटरनल बाइसेक्टर का मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल। तो ये बोल रहा है आपको सिर्फ रिजल्ट याद रखना और किसी काम की जरूरत नहीं। ए बी और ए सी का जो रेशियो है वो इनके रेशियो के इक्वल होगा, बी डी अपॉन डी। बस आपको रिजल्ट याद रखना है और बाकी कोई भी चीज याद नहीं रखनी। ये बोल रहा है ए बी और ए सी का जो रेशियो है वो बी डी और डी सी के इक्वल होगा। द रेशियो ऑफ ए बी एंड ए सी इज इक्वल टू बी डी एंड डी। ये आपका इनका रेशियो, ये दिस इज इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम। ये समझ में आई? हाँ गई। क्या बोल रहा है?
जैसे यदि एडी आपका इंटरनल बाइसेक्टर है तो एबी और एसी का रेशियो वही होगा जो आपका बीडी और डीसी का रेशियो। क्लियर? जैसे इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम। अब इस पे आपका क्या डायरेक्ट प्रॉब्लम बनेगा तो आपको पता रहना चाहिए बस। ठीक है, प्रूफ हमारे कोर्स में नहीं है, आपको सिर्फ कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आपको याद रखना है। जैसे कैसे आएगी प्रॉब्लम, मैंने आपको एक प्रॉब्लम पूछ लिया, क्योंकि बेटा तुम अभी आगे वो भी तो होगा, क्या नाम से, एनटीएससी भी होगा, तो एनटीएससी में पूछा जा सकता है इस तरह की प्रॉब्लम। एडी इज द, देखो प्रॉब्लम क्या है, एडी इज द बाइसेक्टर ऑफ, एडी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल है। तो बीडी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, बीडी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, डीसी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर and AB equal to 6 centimeter. AB equal to 6 centimeter. Determine AC. हमें AC की वैल्यू निकालनी है। Determine AC. We have to find the value of AC. और AD जो है वो एंगल A का बाइसेक्टर है, जैसे हमने पहले बनाया था बिल्कुल वही का वही है। AD is the bisector of एंगल A. अब कैसे करेंगे समझो। मैंने ट्रायंगल एबीसी बना दिया, ये ट्रायंगल एबीसी बना दिया, एबीसी, और एडी इसका बाइसेक्टर है, एंगल ए का। बीडी कितना है 4 सेंटीमीटर, ये गिवन है। डीसी कितना है 3 सेंटीमीटर, एबी कितना है 6 सेंटीमीटर, और ये मुझे निकालना है। तो मुझे पता है कि बाय इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम, बाय इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होगा, ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी। इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम से ए बी और ए सी का वही रेशियो होगा जो बी डी और डी सी का। तो 6 अपॉन एक्स इक्वल टू 4 अपॉन 3, तो एक्स इक्वल टू 18/4 मतलब 9/2, 4.5 सेंटीमीटर। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? यहाँ से हमें एक्स का वैल्यू क्या मिल गया बेटा? 4.5 सेंटीमीटर हमें एक्स का वैल्यू मिल गया। ये हमें एक्स का वैल्यू मिल गया 4.5 सेंटीमीटर। क्लियर? इसमें कोई डाउट? किसी को इसमें डाउट है बेटा? सची सब आए हुए हैं ना, कोई एब्सेंट तो नहीं है ना? नहीं सर। हाँ चलिए, तो ये इस तरह से आपका, ये आपका, तो ये आपको ये याद रखना है कि इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम ये होता है। बस रिजल्ट याद रखना, और कोई जरूरत नहीं है हमें रिजल्ट के अलावा। चलिए और देखें और किस तरह की प्रॉब्लम बनती है, और देख लेते हैं। ठीक है, बीपीटी पर एक प्रॉब्लम और अच्छी है, वो मैं बता रहा हूँ अभी तुम्हें, ढूंढ के। बस वो एक प्रॉब्लम और है, बाकी मैंने सब टाइप की प्रॉब्लम करवा दिया। एक प्रॉब्लम और याद है मुझे, ये। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, वेरी इंपॉर्टेंट, देखना सब। Let x is a point, capital X be a point, on the side BC of the triangle, on the side BC of a triangle. If XN are drawn parallel to BA and CA, parallel to BA and CA, meeting BA and
CA BA in MN range actually meeting CA BA in M and N respectively. MN produce BC MN meets BC produce in T. Prove that TX square equal to TB into TC. हमें प्रूव करना है कि जो TX स्क्वायर है वो TB इंटू TC के इक्वल। अब देखो इसका फिगर बनाते हैं पहले तो। ट्राइंगल है आपका ABC है बेटा, ट्राइंगल ABC। तो देखो ये ट्राइंगल ABC, ABC, X भी है ऑन पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ द ट्राइंगल, तो वो X यहाँ पर है। If XM and XN are drawn parallel to BA, XM are drawn parallel to BA, ये parallel to BA हो गया भाई XM, and XN are drawn parallel to CA, ये XN are drawn parallel to CA. Meet BC produce in T. Meet BC produce in T. MN meet BC produce, ये फिगर बना भाई इसका, ये हमारा फिगर बना। फिगर कैसे बना समझ में आया भाई? ट्राइंगल ABC था, उसमें बीच में BC पे कोई भी पॉइंट X लिया, पहले मैंने XM को पैरेलल ड्रॉ किया BA के, फिर XN पैरेलल ड्रॉ किया CA के, और MN को मीट किया और उसको आगे प्रोड्यूस कर दिया BC को। कहाँ पर मिला? वो T पे मिला। तो मुझे प्रूव करना है कि TX स्क्वायर इक्वल टू TB इंटू C। क्लियर है? ये फिगर क्लियर है कि सबको? बेटा फिगर क्लियर है कि सबको? यस सर। बोलिए। अब देखो इसमें क्या करेंगे समझो। एक एक पैरेलल लाइन लेते चलेंगे भाई। पहला पैरेलल कौन सा है गोविंद? पहला पैरेलल कौन सा है? सर मेरे पीछे घर में बहुत तेज डिस्कशन चल रहा है सर, तो मैं। अरे तो पैरेलल तो बता दे, कौन सा पैरेलल है पहली लाइन? सर XM पैरेलल टू AB और वेरी गुड, XM पैरेलल टू AB। बस अभी रुक जा। और XM पैरेलल टू AB, देखो XM पैरेलल टू AB। तो मैं ये वाला ट्रायंगल लूंगा भाई, दिस ट्रायंगल। XM पैरेलल टू BN, एक ही बात है। इन ट्रायंगल BNT, इन ट्रायंगल BNT दिख रहा है सबको? हाँ। अब इस पे BPT लगाओ भाई। BPT लगाओ। BX अपॉन XT, बोलो ना, BX अपॉन XT इक्वल टू MN अपॉन MT। नहीं आया समझ में? अरे बेटा इस वाले ट्राइंगल में मैंने BPT लगाई, तो ये दोनों पैरेलल है, तो BX अपॉन XT इक्वल टू NM अपॉन MT। क्या दिक्कत आ रही है? आया कि नहीं आया? आ गया। आ गया सर बाय BPT फर्स्ट इक्वेशन। ये समझ में आया सबको? यस सर। दूसरा पैरेलल ढूंढो बेटा। दूसरा पैरेलल क्या था? सर XN टू AC। XN और CM। XN इज पैरेलल टू CM या AC, एक ही बात है। तो ट्रायंगल बना बेटा ये वाला ट्रायंगल बना, इन ट्रायंगल NTX या NXT। इसमें लगाओ भाई BPT, इसमें BPT लगाओ। अरे TM अपॉन MN। TM अपॉन MN, बिल्कुल ठीक है। TM अपॉन MN बोल, बिल्कुल सही बोल रहा है बेटा। इक्वल टू
TC upon XC. बिल्कुल CX, सही है, sorry. TC अपॉन XC, बिल्कुल सही है, बाय BPT, बाय BPT। इसको भी उल्टा कर सकते हो फिर, यदि ये कर रहा है। अब देखो ये TM अपॉन MN, इसको आप उल्टा लिख दो, ज्यादा अच्छा रहेगा फिर। इसमें भी ऐसे लिखो, TM अपॉन MN इज इक्वल टू TX अपॉन XB, ठीक है ना, ज्यादा अच्छा रहेगा फिर। अब बेटा फर्स्ट और सेकंड से ध्यान से देखो, TM अपॉन, दोनों में TM अपॉन MN आ रहा है, कि नहीं आ रहा? आ रहा है। Yes, sir. तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये आ गया भाई TM अपॉन MN। देखो दोनों में से फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में TM अपॉन MN है, दोनों TM अपॉन MN के इक्वल है। तो दोनों TM अपॉन MN है, तो दोनों को इक्वेट कर दो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। इधर लिख रहा हूं मैं, इक्वेट कर दो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, TX अपॉन XB इक्वल टू TC अपॉन XC। अब मुझे प्रूव क्या करना है ये बताओ भाई, बेटा प्रूव क्या करना है? अरे लिखा ही नहीं होगा किसी में। मुझे प्रूव करना है TX स्क्वायर इक्वल टू TB इंटू TC। Equals to TB into TC. तो क्या सेम रखना है? देखो एक तो TX सेम रखना है और एक TC सेम रखना है, ये दोनों सेम रखने हैं ना आपको। तो मैंने पहले ही बताया, जिनको सेम रखना है उसको उल्टा, उसको वो अपॉन में होना चाहिए हमेशा। ये मैंने सेम रखना है, जिनको सेम रखना है उसको अपॉन में लिया हो। और 8 1 कोरोलरी लगेगी भाई, 8 1 कर दो, +1 XC अपॉन TC +1। एल्सियम आ गया TX XB प्लस TX, इधर भी TC एल्सियम आ गया, XC प्लस TC। बोलो ध्यान से देखो, XB प्लस TX किसके इक्वल है? XB प्लस TX किसके इक्वल है? DT। TB के इक्वल है। तो TB के इक्वल कर दिया भाई मैंने, ये TB के इक्वल आ गया अपॉन TX। और देखो ध्यान से, XC प्लस TC किसके इक्वल है? XT XC मतलब TX के इक्वल है अपॉन TC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आपको प्रूव करना था वो आ गया। तो ये हमारा प्रूव हो गया, TX स्क्वायर इक्वल टू TB इंटू TC। इस तरह से ये प्रूव होगा। एक बार देख लीजिए, मैं दोबारा बता रहा हूँ वापस से, इसको बहुत बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है, इसको दोबारा बता रहा हूँ। इस दीवार पे नहीं है बस, और यही नहीं होनी थी बस अपने को, बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं। वो रोहित का फोन आया था, उससे बात कर लो। अरे आजा नीचे, चलिए भाई दोबारा समझना भाई, अब ध्यान से समझना, क्योंकि एक बार मैंने बता दिया है। मैं अब इसको बिल्कुल ना शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ कि भाई उसने बोला क्या था और किस तरह से करना था आपको। उसने ये बोला था कि एक ट्रायंगल ABC है, ये जैसे ये ट्रायंगल ABC है, ये ट्रायंगल ABC है, पहली चीज। उसने बोला बीच में कोई भी एक पॉइंट लो BC पे, समझ रहे हो ना बेटा सब? BC पे कोई भी पॉइंट X लो, एक लाइन XM ड्रॉ करना है AB के,
और एक्सएन ड्रॉ करना है एसी के, और एमएन को मीट करना प्रोड्यूस करना है कहाँ पर, बीसी प्रोड्यूस एट टी, टी तक प्रोड्यूस करना है, ये बोल रहा था, ये फिगर बोला। आया ये समझ में? अब देखो, आप तो सिर्फ पैरेलल लाइन लेके चलो। पहली पैरेलल लाइन है हमारी एक्सएम और बीएन लिख लो। एक्सएम इज पैरेलल टू बीएन, तो आपने बोला टीएम अपॉन एमएन, कौन सा ट्रायंगल हुआ? इन ट्रायंगल बीएनटी, बीएनटी बोलो, इसमें फाइव बीपीटी बोलो, बोलो टीएम अपॉन एमएन इक्वल टू टीएक्स अपॉन एक्स। फर्स्ट इक्वेशन। किसी को डाउट इसमें? किसी को डाउट? नो सर। नहीं सर। फिर सेकंड आपकी पहली लाइन ये थी, देखो एक्सएन इज पैरेलल टू सीएम, एक्सएन इज पैरेलल टू सीएम। अब देखो एक्सएन पैरेलल टू सीएम है तो ट्रायंगल बना आपका एक्सएनटी, एक्सएनटी ट्रायंगल। अब इसमें वापस से लगा दो टीएम अपॉन एमएन, टीएम अपॉन एमएन एक्सएनटी, और टीसी अपॉन सीएक्स। ये सेकंड इक्वेशन। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? नहीं। नो सर। सर। अब दोनों आपका टीएम अपॉन एमएन के इक्वल है, तो टीएक्स अपॉन एक्सबी इक्वल टू टीसी अपॉन सीएक्स। कोई दिक्कत? लेकिन मुझे टीएक्स स्क्वायर चाहिए था, टीबी इंटू टीसी, तो मुझे इन दोनों को हटाना पड़ेगा बेटा, ये नहीं चाहिए मुझे। तो मैं क्या करूंगा, आराम से जाना बेटा, दोनों को रिवर्स कर दूंगा। जो उसको हटाना है वो ऊपर होना चाहिए और जिसको सेम रखना है वो नीचे होना चाहिए। मतलब इसमें कोरोलरी लग रही है एक्चुअल में। अब इसमें दोनों में +1 कर दो। जैसे +1 किया तो ऊपर आया टीएक्स प्लस एक्सबी टीबी, टीसी प्लस सीएक्स टीएक्स, और आप ध्यान से देखिए टीएक्स स्क्वायर इक्वल टू टीबी इंटू टीसी आ गया। तो ये आ गया आपका टीएक्स स्क्वायर इक्वल टू टीबी इंटू टीसी। ये इस तरह से प्रूव हुआ भाई। दिस इज टीएक्स स्क्वायर इक्वल टू टीबी इंटू टीसी। आया समझ में? क्लियर है? यस सर। ये इस तरह से प्रूव हुआ भाई। एक सेकंड में चलिए इसके आगे देखो, अपने एक काम करते हैं, क्योंकि ये तो हो गया अब अपना। ये हो गया भैया अपना। तो हमने बोला टीएक्स स्क्वायर इक्वल टू टीबी इंटू टीसी हो गया। अब आगे क्या करना है वो समझते हैं, आगे का देखते हैं कैसे होगा। नेक्स्ट एक और देख लो, ABCD is a parallelogram. Next problem, ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. P is a point on the side BC. On the side BC. And DP when produced
मीट ए बी प्रोड्यूस इन ए बी प्रूव डेट dp अपॉन pl इक्वल टू dc अपॉन bl और दूसरा है dl अपॉन dp इक्वल टू al अपॉन dc। ये हमारी प्रॉब्लम है। अभी देखते हैं भाई क्या करना है। ये हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है। ये हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम। ABCD is a parallelogram. P is a point on side BC and DP when produced meets AB produced in end. अभी देखते हैं। तो ABCD is a parallelogram बना दो भाई पहले। ABCD एक parallelogram बना दो। ये मैंने बना दिया भाई ABCD एक parallelogram। ABCD is a parallelogram। फिर उसने बोला है कि P is a point on side BC and DP when produced meets AB produced in end। समझ में आया? meets AB produced in end। AB को प्रोड्यूस करोगे तो वह L पे मिलेगा। यहाँ तक क्लियर? ये समझ में आ गया? हाँ आ गया। अब मुझे प्रूव करना है DP अपॉन PL इक्वल टू DC अपॉन BL और सेकंड प्रूव करना है DL अपॉन DP इक्वल टू AL अपॉन DC। अब एक एक करके हम प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। एक एक करके प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। चलिए देखो DP अपॉन PL मतलब इन दोनों का रेशियो और DC अपॉन BL आ जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं। कैसा आएगा देखो इधर फर्स्ट वाला प्रूव करके बता रहा हूँ। ट्राइंगल ADL दिख रहा है बेटा ट्राइंगल ADL दिख रहा है क्या? हाँ ADL में क्या क्या पैरेलल है? ADL में कौन कौन सी लाइन? PB और AD बिल्कुल सही है। AD इज पैरेलल टू PB या BP। क्यों? बिकॉज ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD इज ए पैरेललोग्राम। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? सची ABCD एक पैरेललोग्राम है इसलिए AD पैरेलल टू BP आ गया भाई। अब इसमें BPD लगाओ भाई, कौन लगाएगा? लवी BPD लगाओ। लवी BPD लगाओ इसमें। DP अपॉन PL क्या क्या? DP अपॉन हाँ DP अपॉन PL इक्वल AB अपॉन BL। AB अपॉन BL। अब देखो हमें जो प्रूव करना है उसमें AB नहीं आ रहा। AB की जगह क्या आ रहा है? DC। तो कैसे आएगा AB की जगह DC? क्या AB और DC आपस में इक्वल है क्या? हाँ क्यों? पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है, बिल्कुल सही है। तो आप क्या बोलोगे? DP अपॉन PL इज इक्वल टू DC अपॉन BL बिकॉज AB इक्वल टू CD। ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ये आया समझ में? ये समझ में आया क्या? हाँ। तो ये आ गया भैया आपका। तो ये तो पहला प्रूफ हो गया भैया आपका। इस पहले प्रूफ में किसी को कोई डाउट? बेटा पहले प्रूफ में किसी को कोई डाउट? नहीं। समझ में आ गया? सची क्लियर है? अब हम सेकंड प्रूफ की बात करते हैं। हाँ सेकंड प्रूफ में क्या प्रूव करना है वो देखते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ सेकंड प्रूफ में क्या प्रूव करना है मुझे। DL अपॉन DP दिस इज इक्वल टू AL अपॉन DC। अभी देखते हैं ये कहाँ आ रहा है। यहाँ से देख लिया करो बेटा। DL अपॉन DP AL अपॉन DC। अरे यार मजाक कर रहा है ये तो। ये इसी का कोरोलरी है बेटा। By from first result DP upon PL इक्वल टू DC अपॉन BL। DC की जगह पहले AB अपॉन BL। ये फर्स्ट रिजल्ट से आया था भाई बाजी थी।
अब इसमें सेम किसको रखना, देखो ध्यान से, डीपी को रखना और इसको छोड़ दो, एबी को रखना अभी मान लो आप। तो इसको उल्टा करो, जिसको सेम रखना है उसको उल्टा करो और दोनों तरफ 8 1, दोनों तरफ 1 ऐड कर दो भाई। तो PL अपॉन DP प्लस 1 इक्वल टू BL अपॉन AB प्लस 1। कोई दिक्कत? BL अपॉन AB प्लस 1, दोनों में प्लस 1 ऐड कर दिया आपने। अब एलसीएम ले लो भाई, दोनों में प्लस 1 ऐड कर दिया, तो एलसीएम लो, एलसीएम लो। उधर एलसीएम लेंगे डीपी तो क्या आएगा, PL प्लस DP, ये एलसीएम ले लिया भाई डीपी, तो ये आ गया PL प्लस DP, इधर आ गया एलसीएम में AB, BL प्लस AB। अब बोलो PL प्लस DP क्या हो गया, DL DL हो गया, बिल्कुल सही है, DL हो गया, DL अपॉन DP। BL प्लस AB क्या हो गया, AL हो गया, और AB को मैं क्या लिख सकता हूँ वापस से, DC। यही तो प्रूव करना था, अरे यही तो हमें प्रूव करना था। क्या सेकंड प्रूफ आया सबको समझ में? भाई हमें DL चाहिए था, इसलिए मैंने DL सॉरी, हमें पता है कि फर्स्ट रिजल्ट से DP अपॉन PL इक्वल टू AB अपॉन DL, और मुझे DP चाहिए। देखो जो प्रूव करना उसमें DP चाहिए, तो जो चाहिए उसको नीचे लाओ। तो मैंने लिख दिया PL अपॉन DP इक्वल टू BL अपॉन AB। अब मैंने प्लस 1 कर दिया दोनों तरफ, तो PL प्लस DP इज इक्वल टू BL प्लस AB। BL प्लस AB आ गया AL, और AB को मैंने वापस से क्या लिख दिया बेटा, AB को हमने कब वापस से क्या लिख दिया, DC लिख दिया। तो आपका वही प्रूव आ गया जो हमें करना था। ये हुआ, आया समझ में? क्लियर है ये? तो इस तरह से ये आपका बीपीटी की, बेटा ये देखो कितनी अच्छी प्रॉब्लम थी ये वाली। इसमें आपको क्या है, आपको देखना पड़ेगा कि भैया आपको क्या लाना है, और उसी हिसाब से उसको चेंज करना पड़ेगा आपको। और समझ में आया बेटा ये? और सची बाकी सबको क्लियर है बेटा? यस यस सर। अब बेटा कल तो मैं कहीं बाहर हूँ, तो मैं कल आपकी क्लास नहीं लूंगा, संडे है तो मैं कल कहीं बाहर जा रहा हूँ, तो अपन क्लास अब मंडे को लेंगे। लेकिन मंडे को मैं हो सकता है तुम्हारी क्लास थोड़ी सी लंबी लूंगा, ये है जैसे उस दिन ली थी वैसे, ठीक है ना? क्योंकि अब क्या है कि लंबी इसलिए लूंगा क्योंकि बेटा आगे के इनके 2 चैप्टर वो बोल रहा है वो भी करवाने हैं मुझे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ये। अब ये क्या है कि पहले बोलते तो अपन को ये चालू नहीं करते सिमिलर ट्रायंगल, लेकिन अब वो बोल रहा है उसका टेस्ट है, तो वो 2 चैप्टर भी करवाने हैं अपन को।
तो आप बेटा क्लास अब 1.25 घंटे की लेंगे अब मंडे से 1 आवर 15 मिनट्स की क्लास लेंगे अब रोज में, ठीक है ना बेटा? ठीक है। ठीक है ना? हाँ